आज अगर हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो इसमें हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के कई वीर क्रांतिकारियों ने हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये बात भी जग जाहिर है और अलग अलग समय पर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। इसलिए आज हम एक ऐसी ही घटना के बारे में बताएंगे जिसने अंग्रेजी हुकूमत को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। यह घटना इतनी बड़ी थी कि अंग्रेज इस कांड के बाद डरने लगे थे और आनन फानन में अंग्रेजों ने वीर क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन इनका खौफ उनके दिल में हमेशा हमेशा के लिए बना रहा। क्या थी कहानी, क्या है पूरा घटनाक्रम, सब कुछ जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 9 अगस्त 1925 को हुई इस घटना के ऊपर शहीद आजम भगत सिंह ने काफी विस्तार से लिखा है। उन दिनों छपने वाली पंजाबी पत्रिका कीर्ति में भगत सिंह ने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें वो काकोरी कांड के हीरो का परिचय पंजाबी भाषा में लोगों से करवाते थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई आज़ादी की लड़ाई कई वर्षों तक चली। इस दौरान अलग अलग वाक़ये हुई, कई छोटी बड़ी घटनाएं हुई जो इतिहास में दर्ज हो गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था तब एक नई पीढ़ी को काफ़ी झटका लगा था, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ देश में एक बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। इसी के साथ एक नई घटना का नींव पड़ गई थी जिसे हम इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने अंग्रेजों को बड़ा परेशान किया और एक संदेश पहुंचा दिया कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारी उनसे लोहा लेने के लिए हर तरह से हर तरीके अपना सकते हैं। कांड के लिए हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह समेत कुल 10 क्रांतिकारियों को याद किया जाता है। यानी काकोरी कांड को अंजाम देने वालों में अधिकतर लोग हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे, जिनमें से कुछ को बाद में इस मामले के लिए फांसी भी हो गई। इस पूरे कांड के दौरान जर्मनी के माउजर का इस्तेमाल किया गया था। करीब 4000 रुपए लूटे गए थे। दिन था 9 अगस्त 1925 का। काकोरी स्टेशन से एक ट्रेन चली। एक करीब लखनऊ से 8 मील की दूरी पर था। ट्रेन चलने की कुछ ही देर बाद उसमें बैठे 3 नौजवानों ने गाड़ी को रोक दिया। उनके ही अन्य साथियों ने गाड़ी में मौजूद सरकारी खजाने को लूट लिया। उन 3 नौजवानों ने बड़ी चतुराई से ट्रेन में बैठे अन्य यात्रियों को धमका दिया और समझाया कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम लोग गाड़ी से नीचे मत उतरना। लेकिन उसमें से एक बैठा यात्री ट्रेन से उतर गया और उसकी गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद ही अंग्रेजों ने इस घटना की जांच बैठा दी। CID के अफसर हार्टन था जो जांच कर रहा था। उसे मालूम हुआ कि ये सब क्रांतिकारी जत्थे ने किया है। कुछ वक्त बाद ही क्रांतिकारियों की बैठक मेरठ में थी। इस बात को अफसर को पता लग गया और उसने छानबीन शुरू कर दी गई। सितंबर आते आते गिरफ्तारी होनी शुरू हुई, जिनमें से राजेंद्र लाहिड़ी को बम कांड में 10 साल की सजा हुई। अशफाक उल्लाह और सचिंद्र बख्शी भी बाद में पकड़े गए। काकोरी कांड का क्या था मकसद और क्यों फांसी दी गई? तो दोस्तों, काकोरी कांड का मकसद सिर्फ अंग्रेजों की सरकारी खजानों का लूटना था और उन्हें एक कड़ा संदेश पहुंचाना था। इसके बाद जब अधिकतर लोग पकड़े गए तो 10 महीने तक मुकदमा अदालत में चला और बात फांसी की नौबत तक आ गई। दोस्तों, 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, 19 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में और रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में फांसी दे दी गई थी। सुनवाई कर रहे सेशंस जज हैमिल्टन ने कहा था कि ये सभी नौजवान देशभक्त हैं। भले ही इन्होंने अपने फायदे के लिए कुछ ना किया हो, लेकिन अगर ये नौजवान कहे तो वे अपने लिए पश्चाताप करेंगे तो सजा में कुछ रियायत दी जा सकती है। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के आदेश पर फांसी दे दी गई।